हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अनुराग तिवारी यूपीपीसीएल आज आपके सामने अपने बेस्ट टाइपिंग टेस्ट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 को, और उसके बाद ही ये पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको ज़्यादा जानकारी समझ में आएगी। ये आई बटन पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसकी मैं शेयर कर दूंगा, और आई बटन पर भी आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा पार्ट 1 को, तब उसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो मैंने यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम दिया व्हाट टू डू ऑन डी डे। मतलब डी डे का मतलब ये मत सोचिएगा जो आर्मी बैटल फील्ड में, वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये आर्मी बैटल फील्ड ही है आपके लिए, आर्मी नहीं है पर बैटल फील्ड है। यहाँ से ही आप विजय हासिल करोगे, यहीं से आप नौकरी हासिल करोगे, यहीं से आप अपने आप को आगे पाओगे। तो इसमें जो 7 नंबर पॉइंट आ रहा है, मतलब 6 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं और 7वां नंबर आ रहा है डी डे वाला। तो डोंट रश, रश का मतलब जल्दी जल्दी मत भागना। किस लिए? प्लीज रीच एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 to 2 hours अर्ली, इट विल हेल्प यू टू कीप काम। जैसे एग्जाम, मान लीजिए आपका एग्जाम एंट्री टाइम है 8 बजे और आप वहाँ पर पहुँच रहे हो 7:45 बजे, तो आप इतना पैनिक हो चुके होगे कि मेरी मतलब एग्जाम में एंट्री ना छूट जाए या फिर मैं लेट ना हो जाऊँ। आपके दिमाग में केवल और केवल ये 2 बातें चल रही हो, आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं चल रही होगी, बस आपको ये लग रहा होगा मैं कितनी जल्दी एग्जाम सेंटर पहुँचूँ। तो इसलिए कोशिश करिएगा, रस मत करिएगा, आराम से जाइएगा। कोशिश करिएगा 8 बजे का है तो 7 बजे तक पहुंच जाए, 6:30 से 7 के बीच में पहुंच जाए। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं सर एग्जाम देने के बाद मैं कितनी जल्दी छूट जाऊंगा, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता भाई। जब भी एग्जाम खत्म होगा तभी निकल पाओगे। और ट्रेन को टाइमिंग को ऐसा रखो कि अगर आप का एग्जाम आज है, मतलब आज सुबह 8 बजे है, ठीक, तो वहाँ पर आप लखनऊ में हर हालत में 12 बजे तक पहुँच जाएँ, 12, 1 या 2 बजे तक। जब वहाँ पर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो मतलब सेंटर पर पहुंचोगे तो आप इतना काम हो चुके होगे, आपको टेंशन नहीं होगी किसी चीज़ की, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग योर कीबोर्ड विद यू एंड जस्ट प्रैक्टिस कॉमन वर्ड्स एक्सरसाइज मिनिमम 2 to 3 बिफोर एंटरिंग टू द एग्जाम सेंटर। ये मैं केवल, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मतलब दिस इज एन मैंडेटरी। ये पॉइंट इसलिए मैंने केवल मेंशन किया हुआ है क्योंकि जो बच्चे, मतलब बच्चे कहूँ या एक्सपीरियंस कहूँ, कुछ लोगों का मैंने देखा है वो पहली एक्सरसाइज जब करते हैं तो उनकी स्पीड आती है 31, 33, 32, और फिर दूसरी या तीसरी करते हैं वो 35+, 36 जाते हैं। तो उनके लिए ही ये पॉइंट लिखा है, मैंडेटरी नहीं है कि जिनकी 40+ आ रही है वो भी कर रहे हैं। जो 30 के आसपास हैं तो उनकी स्पीड कब बनती है? जब वो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 एक्सरसाइज लगाकर कॉमन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपकी फिंगर्स ओपन हो जाएंगी और आप अपने एग्जाम सेंटर पे एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट में 9 नंबर में मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट rush to talk to the person who came out of the exam center. Maybe her speed wasn't good at home, or she tells you something that bring your confidence level down. So be confident about your speed. क्या होता है जब एग्जाम सेंटर से बच्चे निकलते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, भाई पैसेज कैसा था, कोडिंग वर्ड कितनी आई थी, तुम्हारी स्पीड, मतलब इतना रस करके पूछते हैं। सामने वाले ने बोल दिया भाई बहुत टफ पैसेज आया था, वहाँ पे स्पीड पता है आपकी 35 आ रही हुई घर पे, आपको अगर टफ आया था अब मैं नहीं निकाल पाऊंगा। 40 आ रही थी, किसी ने बोल दिया 40 एवरेज आ रही थी, मेरी तो भाई वहाँ पे 30 ही निकली। तो आप जो 40 घर पे ला सकते थे वहाँ पे 32, 35, 40 ला सकते हो। वहाँ पर पहुंचे, एग्जाम सेंटर के अंदर घुसे, पता लगा उसने बोल दिया पैसेज टफ आया, भले पैसेज टफ ना आया हो, उसकी स्पीड खराब रही हो, आपका पैसेज पूरा बेकार हो जाएगा। तो ऐसे जिनको जानते हो, जैसे मतलब आप लोग लाइव सेशन में जुड़ते हो, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो पैसेज का सजेशन देंगे। आप सभी लोग को नहीं जानते हैं तो किसकी स्पीड क्या थी हमें नहीं पता। जो लाइव सेशन में जुड़ रहे हो एक दूसरे की स्पीड जानते हैं, उनसे डिस्कस करके आप इजी चीज़ें समझ सकते हैं। बस सीधी सी बात है, एक लाइन मैंने और इसी में ऐड कर रखी, यू कैन एंड यू विल, मतलब आप कर सकते हो और आप कर लोगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपकी जो स्पीड है 30+ भी आ रहा हो, अगर आपने चाह लिया तो एग्जाम में आप गेन कर सकते हो 30+, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे में 1-2 मतलब हम लोग के लाइव सेशन में 1-2 लोग जुड़ते हैं तो उनकी स्पीड अभी लगभग 30, 34, 33, 35 तक आ रही है। तो वो लोग कर सकते हैं और मुझे भरोसा वो लोग करके आएंगे, बताएंगे सर मैंने आपकी बात सुनी, आपके सेशन में लाइव जुड़ा और मेरी स्पीड क्लियर हो गई है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट के 10वें नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन एग्जाम हॉल जस्ट बी कूल, ड्रिंक वाटर, फ्रेशन अप योरसेल्फ एंड फील रिलैक्स, डोंट हेजिटेट इन दिस। जैसे एग्जाम हॉल में घुसे, वहाँ पे डर रहे हैं, कांप रहे हैं। आज एक कमेंट भी आया था, कह रहे सर अब डर लग रहा है, स्पीड 40 थी 36 हो गई। वो यही अभी मैंने सारा पॉइंट डिस्कस करे, वो इसी वजह से होता है। तो एग्जाम हॉल में गए, आराम से इन्विजिलेटर से बातचीत करी, सर मुझे पानी पीना है, सर मुझे वॉशरूम, मतलब जो भी है ईजी करो। जो सामने एग्जाम ले रहा है, मतलब इन्विजिलेटर है वो भी आदमी है, आप भी आदमी हो,
आदमी आदमी को सुन रहा है और किसी से डरना नहीं है, तो आपको जस्ट रिलैक्स रहना है, सीधी सी चीज़ है। होगा सिलेक्शन नहीं होगा वो चीज़ अलग है, पर आपको वहाँ पर कूल रहना है, आराम से टाइपिंग देनी है और वो आपको पास कराएगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, डरना नहीं, कांपना नहीं, क्योंकि वहाँ पर हाथ कांपते हैं, सभी के कांपते हैं, ऐसा नहीं मेरा नहीं कांपते थे, मेरे भी कांपते हैं। पर मेरा पहले टेस्ट में कांपे थे, उसके बाद मैंने 5 टाइपिंग टेस्ट दिए और सारे क्वालिफाई थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं जो मेरा फेवरेट है, 11वें नंबर में मैंने बताया हुआ है आफ्टर वेरिफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप एग्जाम हॉल में घुस गए, कूल है, ठीक है, चेयर वगैरह देख ली, वहाँ यहाँ पर आता है ये पॉइंट चेयर वगैरह देखने का कि आफ्टर वेरिफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम गो टू योर सीट, ठीक, मेक योर सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ होना चाहिए, मैंने क्या क्या लिख रखा है। तो यहाँ पर यह है कि चेकिंग करनी है आपको, लाइक चेकिंग योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड एडजस्ट योर चेयर फॉर अ सुटेबल जेस्चर फॉर टाइपिंग। मतलब जेस्चर मैंने बता रखा है, अपने हाथ को कोशिश करो 90 डिग्री, मतलब ये जो राइट एंगल के एल्बो है ये 90 डिग्री पर आ जाए, ठीक, इसी से ही आप टाइपिंग करिए। इस तरह से जेस्चर होता है टाइपिंग का। बाकी अगर आपकी चेयर ऊपर नीचे, वहाँ पर सिटी लॉ कॉलेज में काफ़ी अच्छी चेयर्स वगैरह थी, काफ़ी अच्छा सिस्टम थे, काफ़ी अच्छे कीबोर्ड थे। इस मतलब आपने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया, कंप्यूटर स्क्रीन चेक कर ली, चेयर एडजस्ट कर ली, फिर उसके बाद लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इन्विजिलेटर आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको भी ध्यान से सुनना है। एंड डोंट टॉक टू मच। अब ये नहीं कि अरे भैया फूफा तुम्हारे यहाँ पे थे, बुआ ये कर रहे हैं, चाचा ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब चाचा वाली बात से फिर एक पॉइंट मुझे याद आ गया और शायद आप लोग भी समझ गए होंगे। तो मतलब हमें दुनिया भर की बातचीत नहीं करनी है, ठीक, पंचायत नहीं लगानी है हमें, वहाँ पर हमें बात नहीं करनी है। अगर बहुत ज़्यादा मन है, अगल बगल वाला कोई जानने वाला है, ठीक है, थोड़ी बहुत बात कर ली हल्का फुल्का कि हाँ बातचीत, वो नहीं कि हाँ ये ऐसा वैसा, जैसे चाचा वाली फूफा ताऊ वाली बात। फिर से चाचा वर्ड बार बार आ रहा है, सॉरी फॉर चाचा। बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू चेक योर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड चेक करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। बार बार पूछते हैं ना सर कीबोर्ड चेक कर पाएंगे नहीं चेक कर पाएंगे, मैंने कई वीडियोज में बताया, लाइव सेशन में तो हर बार बताया है। जब भी कोई पूछता तो कीबोर्ड चेक करने के लिए लास्ट टाइम सफिशिएंट टाइम मिला था कि कीज आपकी वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो आप सब चेक कर सकते हो। और कीबोर्ड में कोई फिर लिखता हूँ मैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स टेल टू द इन्विजिलेटर दे विल डेफिनेटली रिजॉल्व। मतलब अगर आपने इन्विजिलेटर को दिखाया कि सर मेरे कीबोर्ड में ये बटन काम नहीं करी, ये काम नहीं करी, तो वो लोग कहेंगे, मतलब कहेंगे नहीं, वो लोग आपका कीबोर्ड चेंज भी कर देंगे और कोई दिक्कत होगी वो रिजॉल्व करेंगे उसको, ठीक। तो इस बारे में आराम से टाइपिंग अपनी करनी है, हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना इस सिचुएशन में, ठीक। इफ़ कीबोर्ड हैज़ बीन चेंज चेक इट अगेन, नाउ यू आर रेडी टू गो। मतलब दोबारा उन्होंने कीबोर्ड चेंज करके जैसे आपको दिया, आपका कीबोर्ड खराब था, आपने चेक किया और उसमें कोई कीज़ फिर से खराब निकल रही है, तो आप उनसे दोबारा बोलिए। और अगर आपका कीबोर्ड दोबारा मिला, आपने उसे चेक किया, ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना नाउ यू आर रेडी टू गो, मतलब अपना टाइपिंग करने के लिए आप रेडी हो चुके हो सब कुछ। और काम रहना है, ये नहीं कि अभी भी सिवरिंग हो रही, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सिवरिंग कब होगी, अभी आता है ये पॉइंट, मेन सिवरिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वो ही आता है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हेन यू विल स्टार्ट द एग्जाम डोंट पैनिक बाई द साउंड ऑफ टाइपिंग। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग करने जाते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि जैसे आपने टाइपिंग स्टार्ट करी अगल बगल, तो इतनी तेज मतलब वो कीज़ का साउंड आता है कि आपको पैनिक सिचुएशन लगे, मतलब आप घबरा से जाते हो। मेरे भी पहली बार मुझे लगा कि ये लोग कीबोर्ड तोड़ने आए हैं या फिर टाइपिंग करने आए हैं। 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, या फिर कभी कभी 10 सेकंड के लिए आपको ये लग सकता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ज़्यादा तेज टाइपिंग कर रहे हैं, मेरी टाइपिंग नहीं निकलेगी। उन साउंड से आपको कोई लेना देना नहीं है। 5 मिनट की टाइपिंग, आपकी 5 मिनट की फिंगर्स और आपको 5 मिनट का फोकस, ये ही करना है। आपको कुछ भी लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसके साउंड्स क्या आ रहा है, मुझे नहीं मतलब है। मुझे केवल अपनी 5 मिनट की टाइपिंग करनी है, मुझे अपना एग्जाम निकालना है, दैट्स इट, ओके। तो ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट था और इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया था, डोंट पैनिक बाय द साउंड ऑफ कीबोर्ड टाइपिंग, ठीक। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। 12 नंबर पॉइंट गांठ बांध कर जाना एग्जाम में। अगर इसमें आपने जरा सी भी कोताही बरती तो समझ लो आपकी टाइपिंग पूरी, मतलब जो भी मेहनत आपने 2 महीने 1 महीने में की है, 3 महीने में की है, वो बेकार हो जाएगी। तो 12 नंबर पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा अपने एग्जाम तक के लिए। चांसेस आर फ्यू, 13 नंबर पॉइंट है, चांसेस आर फ्यू इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम अगर्स वाइल टाइपिंग, इन केस इफ दिस हैपेंस डोंट पैनिक, जस्ट कॉल द इन्विजिलेटर एंड टेल योर प्रॉब्लम साइलेंटली। क्या होता है कि मतलब कभी कभी मैंने एक आध केस मेरे टाइपिंग में हुए थे, उनका क्या हुआ था, सिस्टम बंद हो गया था 1-2 लोगों का। तो वो आए और उन्होंने बोला, मतलब वो थोड़ा सा पैनिक हो गए थे उस टाइम, जिनका सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, सर मेरा कीबोर्ड नहीं चला, मतलब तेज से चिल्लाने लगे। जैसे थोड़ा सा उससे क्या होता है,
फिर मैं लिख रहा हूँ उसको, दे विल श्योरली रिजॉल्व इट। मतलब इन्विजिलेटर को अगर प्यार से बुलाओगे, मतलब आराम से बुलाओगे, तो क्या करेंगे, आपको आपके पास आएंगे और आपकी समस्या सुनेंगे और वो रिजॉल्व करेंगे उसे। दे विल श्योरली रिजॉल्व इट एंड विल प्रोवाइड यू सफिशिएंट रिमेनिंग टाइम। आपका जो रिमेनिंग टाइम है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी टाइपिंग कर पाओगे उतने पीरियड में। पर दिक्कत क्या होती है, जो चिल्लाते हैं, मैंने लिखा हुआ इसकी, इफ़ यू स्क्रीम यू विल डिस्टर्ब सो मैनी अदर कैंडिडेट्स दैट विल अफेक्ट देयर टाइपिंग टू। उससे क्या होता है, जब आप चिल्ला रहे हो तो दूसरे स्टूडेंट्स जिनकी स्पीड नॉर्मल आती है, मतलब 40-35 इसके भी, तो अगर उन्होंने आपकी टाइपिंग का मतलब आपका देखा, उतनी देखने भर में ही उनके लगभग 2 से 3 या 5 सेकंड खराब हुए, शायद उनकी आपकी वजह से उनकी टाइपिंग खराब हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 12वां नंबर इंपॉर्टेंट था आपके लिए। 13वां नंबर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम है। आपकी वजह से किसी की दूसरे की स्पीड खराब ना हो, तो खड़े हो जाइए, स्टैंड अप और इजीली कॉल करिए, सर मेरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो। चिल्लाना नहीं है, आराम से बोलना है और वो आपका रिजॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द टेस्ट लिसन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इन्विजिलेटर। आराम से टेस्ट खत्म किया और फिर टेस्ट खत्म करने के बाद ये नहीं कि इधर वाले कैंडिडेट से तुमने कर लिया, ये नहीं करना है। ठीक, आराम से उनकी बात सुनो, इन्विजिलेटर जो बोल रहे हैं, हाँ सर ठीक है, उनका सुन के बस आराम से बैठ गए। जो यहाँ पर मैंने अपने टाइपिंग के एक्सपीरियंस के टोटल 14 पॉइंट आपसे शेयर किए। आई थिंक मेरी टाइपिंग तो इन सारे पॉइंट से रिलेटेड करती है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो कि सर ये क्या, मतलब आपने ये पॉइंट मिस कर दिया, तो आप उसका सजेशन मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आई हैड क्लियर ऑल योर डाउट्स regarding typing examination, so keep on practicing, I wish you all the best। ठीक, तो सभी लोग को वीडियो देखने का बहुत ही बहुत धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसे सोच रहा हूँ 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, और जैसा भी होता है आप लोग इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज़। इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम, मतलब ये टाइप करने में और बनाने में वीडियो में तो काफ़ी टाइम लगा, और जो मैंने कंटेंट लिखा, जितना मैंने टाइपिंग के बारे में जाना, वो सारा मैंने इस वीडियो, मतलब ये 14 पॉइंट्स में क्लियर किया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स और जिन जिन लोगों ने टाइपिंग का एग्ज़ाम देना है या दे रखा है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मैं आपके फीडबैक भी लेना चाहता हूँ, या फिर मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई है इस वीडियो बनाने में, तो आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। उससे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो को फर्दर जो मतलब इन्हेंस करूँगा, तो इस वीडियो को मैं उसमें आपके पॉइंट्स को जरूर रखूँगा। ठीक, सभी को धन्यवाद।